नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। माओवादियों ने एक बार फिर से बीएसएनएल टावर को आग के हवाले कर दिया है। सूत्रों से मिले जानकारी के अनुसार छोटा नागरा थाना क्षेत्र के कुदलीबाद में माओवादियों ने बीएसएनएल टावर को आग लगा दिया है। अभी तक हालांकि फोटो जो है निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन शाम तक फोटो हमारे तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ग्रामीणों से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया है कि ये कंफर्म खबर है। उन्होंने बताया है कि कुदलीबाद के मुंडा के घर के नज़दीक यह टावर है, जहां पर रात में माओवादियों का एक दस्ता आया और फिर बीएसएनएल टावर में आगजनी कर दी गई है। हालांकि उस इलाके में किरीबुरु का सिग्नल पकड़ता है, इस वजह से कई लोगों से बातचीत हो पा रही है, लेकिन अभी भी जो है उन इलाकों में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और बताया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे घटनाएं जब होती है तब पूछताछ भी होती है, माओवादियों से भी खतरा होता है, पुलिस की तरफ से भी खतरा होता है, और यही कारण है कि लोग जो है मोबाइल फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर दिए हैं। साथ ही साथ रात में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल था। लोग ये भी बता रहे थे कि वो डर से उस टावर के नज़दीक नहीं जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जितनी भी जानकारी हम तक पहुंची है, मैं आपको इस खबर के माध्यम से बता रहा हूं कि ये खबर जो है पक्की है। हालांकि जब तक तस्वीर निकल कर सामने नहीं आ जाती तब तक इसको पुख्ता करना हमारे लिए भी सही नहीं होगा, लेकिन जिस हिसाब से ग्रामीणों ने बताया है, यह हम कह सकते हैं ये पक्की खबर है। और बीएसएनएल टावर को एक बार फिर से देखिए, माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया है। इससे पहले दो एयरटेल टावर को माओवादियों ने निशाना बनाया। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही मनहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलबंगा में एयरटेल टावर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। उसके बाद दोबारा जो है आपने देखा होगा किस तरीके से बहदा छोटा नागरा इलाके थाना क्षेत्र के इलाके में बहदा में भी एयरटेल टावर को निशाना बनाया गया। दो जगह में आगजनी करने के बाद ये तीसरी घटना है जहां पर माओवादियों ने मोबाइल टावर को जला दिया है। हालांकि आज जो है 15 अक्टूबर है और आज 5 राज्यों में माओवादियों ने बंद बुलाया है, और इस बंद को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसे मौके पर माओवादी यातायात को बाधित करने के लिए कहीं पर पुलिया उड़ा देते हैं, कहीं पर पेड़ गिरा देते हैं, कहीं पर पोस्टरबाजी करते हैं, और कहीं ना कहीं जो है एक तरह से रेलवे ट्रैक को भी उड़ाने की साजिश रची जाती है। रात में माओवादियों की तरफ से प्रेस नोट तो नहीं भेजा गया, हालांकि प्रेस नोट माओवादी भेजते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रेस नोट भेजा था और कई तरह का जिक्र किया था। तो इन्होंने रात में एक जो है पोस्टर भेजा है, और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि माओवादी क्या कुछ कह रहे हैं। उनका पहले भी कहना था कि सारंडा को वन अभयारण्य बनने नहीं देना है। उन्होंने इसका विरोध भी किया, और जिस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस हिसाब से सारंडा जंगल को वन अभयारण्य बनाने को लेकर जो विरोध चल रहा था, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं माओवादियों को मिलेगा, क्योंकि माओवादी उस खबर पर पैनी नज़र लगा कर रखे हुए थे। और कल आपने देखा होगा कि चाईबासा में लोगों ने जो है ज्ञापन सौंपा, सड़क पर धरना प्रदर्शन किया, और जगह जगह सारंडा में बसने वाले आदिवासियों का विरोध वन अभयारण्य को लेकर जारी है। कहीं ना कहीं माओवादियों के द्वारा ये कहा जाता रहा है कि वो जल जगह ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे में जब ग्रामीण ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं और कहने लगे कि सारंडा को वन अभयारण्य बनाया ना जाए, ऐसे में माओवादियों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। और यही कारण है कि पहली बार आपने देखा होगा कि प्रतिरोध सप्ताह के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान पश्चिम सिंहभूम जिले में माओवादियों ने इस बार जो है किया है। आतंक लगातार जारी है। सबसे पहले उन्होंने रतामाटी नूडा के बीच में पुलिया को उड़ाने की कोशिश की, हालांकि पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। उसके बाद बैक टू बैक एयरटेल टावर को निशाना बनाया गया। हालांकि अभी तक पोस्टरबाजी काफ़ी कम तादाद में किए गए होंगे। अभी तक जो है हम तक कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आई है कि माओवादियों के द्वारा कहीं पर पोस्टरबाजी की गई हो या फिर कहीं पर पेड़ काट कर गिरा दिए गए हों, लेकिन माओवादी जो है अब टावर को अपना निशाना बना रहे हैं। इसके पीछे के कारणों की अगर हम बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है
कि ये कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के जो खुफिया तंत्र है उसे बाधित करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि माओवादी भी जो है मोबाइल सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, ग्रामीण काफ़ी तादाद में उसका इस्तेमाल करते हैं और सूचना जो है माओवादियों की पुलिस प्रशासन तक आसानी से पहुंच जाती है। जब टावर ही नहीं रहेंगे, जब सिग्नल ही नहीं रहेगा तो ग्रामीणों को तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी ही, लेकिन इसका सीधा फायदा माओवादियों को होगा। ऑपरेशन करने में काफ़ी समस्याएं होंगी और यही कारण है कि लगातार माओवादी जो है पुलिया उड़ा रहे हैं, टावर को जला रहे हैं। कोलबंगा इलाके में भी कई तरह की जो है अंदरूनी इलाके में पुलिया बनाए गए हैं। ऐसे में माओवादी हो सकता है उन इलाकों में भी अगला टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए, एक बड़ी खबर पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल से निकलकर सामने आ रही है। कुदलीबाद में बीएसएनएल टावर को आग के हवाले कर दिया है। अब ऐसे में ग्रामीणों की जो है समस्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बताया जा रहा है मुंडा के घर के सामने ये टावर था जहां से इंटरनेट अच्छी खासी चल जाती थी। ये गांव जो है बलिबा के नज़दीक में है। कुदलीबाद, कुलेबुरु आसपास के गांव हैं जहां पर इस सिग्नल का उन्हें फ़ायदा मिलता था। आपने देखा होगा बलिबा वो इलाका है जहां पर माओवादियों का एक समय में गढ़ रहा करता था और जब से वहां पर सुरक्षा बलों के एफओबी कैंप बने बलिबा इलाके में, तब वहां का जो इलाका है वो काफ़ी शांत हो गया था। लेकिन देखिए, माओवादियों के द्वारा पुलिस प्रशासन को, अर्धसैनिक बलों को एक खुली चुनौती वो दे रहे हैं और पास में कैंप होने के बावजूद रात में आकर वो नेटवर्क को जो है बाधित कर रहे हैं, टावर में आगजनी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है माओवादी काफ़ी ज़्यादा उग्र हो चुके हैं और लगातार उनकी उग्रता पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जब वो तस्वीर हम तक जो है पहुंचकर सामने आएगी तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है बीएसएनएल टावर को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि हम अभी नहीं कर रहे हैं, आधिकारिक पुष्टि के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें सबसे पहले नक्सल अपडेट पाने के लिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।